वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करने जा रहे हैं सोशल इंटेलिजेंस की थर्ड टाइप विच इज़ कोडेड रिलेशनशिप बेस्ड। इसका सेट 2 करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ए प्लस बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे हम फादर का रिलेशन रखेंगे। ए माइनस बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे वाइफ का रिलेशन लगेगा। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा वहाँ पे हम ब्रदर का रिलेशन रखेंगे। ए डिवाइड बाई बी मीन्स ए इज़ द डॉटर ऑफ बी। जहाँ पे डिवाइड का साइन होगा वहाँ पे डॉटर का रिलेशन आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ़ P मल्टीप्लाई R माइनस Q विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। सबसे पहले हमने साइन चेंज करने हैं। जहाँ पे मल्टीप्लाई है वहाँ पे हमने क्या करना था, वहाँ पे ब्रदर आएगा रिलेशन, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे आएगा वाइफ का मतलब रिलेशन। तो क्या करेंगे, एक डायग्राम लिखेंगे। सबसे पहले लाइंस बना लेते हैं। P जो है वो R का क्या लगता है, मतलब क्या रिलेशन है उसमें, तो मल्टीप्लाई में आएगा ब्रदर, मीन्स P जो है वो R का ब्रदर है। फिर नेक्स्ट है R माइनस Q। अब जहाँ पे माइनस था वहाँ पे क्या लगना था, वाइफ। तो फिर R जो है वो Q की क्या लगी, वाइफ लगी। तो अब डायग्राम बना लेते हैं। सेम डायग्राम जैसे मैंने अभी भी बोला वैसे बनेगा। जो P है वो R का क्या लगता है, वो R का ब्रदर है। तो हम डायग्राम में P लिखेंगे, उसको R के साथ कनेक्ट कर देंगे। P और R में एक लाइन लगा देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास R जो है वो है Q की वाइफ, और R हमारे पास है। अब Q नहीं था तो Q को क्या करेंगे, R के साथ अटैच करेंगे, और ये Q जो R जो है वो Q की वाइफ है। तो ये क्या फिर हो गए, कपल होंगे। इट मीन्स जो Q है वो क्या है, हस्बैंड है। तो इनके साथ साथ जेंडर भी हमारे साथ आगे हैं। R जो है फीमेल है, Q मेल है, और जो P है वो क्या था, ब्रदर था R का, तो वो क्या आ गया यहाँ पे, वो जेंडर आ गया मेल। तो अब हमारे पास सबका जेंडर यहाँ पे मिल गया है। अब हमने चारों ऑप्शंस को चेक करना है कि कौन सा किसका क्या लगता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। P जो है वो Q का ब्रदर है। तो डायग्राम को ध्यान से देखें जो अभी हमने बनाया है। क्या P Q का ब्रदर है? नो, क्योंकि P जो है वो R का ब्रदर था, और R जो है वो Q की वाइफ है। तो फिर इट मीन्स जो है Q का जो है P के साथ वो लिंक नहीं है, ब्रदर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब जो B है वो है P इज़ द फादर ऑफ Q। P जो है Q का फादर है, तो क्या है P Q का फादर? नो, ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर थर्ड है P इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। P जो है वो Q का ब्रदर इन लॉ लगता है। तो देखो क्या लगता है, येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज जो P है वो उसकी वाइफ का ब्रदर है। तो फिर Q का क्या लगा, वो ब्रदर इन लॉ। तो C स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये इसका सॉल्यूशन है, इसको भी आप एक बार ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ P माइनस R मल्टीप्लाई Q विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। वहाँ पे हम रिलेशंस क्या बन रहे हैं वो लगाएंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या बनेगी, माइनस की जगह पे हमारे पास क्या था, वहाँ पे हमने वाइफ का लगाना था रिलेशन। तो फिर P R का मतलब क्या रिलेशन बना, P जो है वो R की वाइफ लगी। उसके बाद R मल्टीप्लाई Q, तो मल्टीप्लाई की जगह पे क्या आना था, ब्रदर। तो फिर R जो है वो Q का क्या लगा, ब्रदर लगा। तो दो लाइन्स हमारे पास बन गई। अब हमने इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में क्या आएगा, पहले देखो P और R। P जो है R की वाइफ है, तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे, मीन्स ये दोनों कपल हैं। जो P है वो क्या है, वाइफ है R की। तो इट मीन्स P जो है वो फीमेल है, और R जो है वो मेल है, वो हस्बैंड है। तो जेंडर भी आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट लाइन थी, R इज़ ब्रदर ऑफ Q। R जो है वो Q का ब्रदर है। तो Q फिर हमने R के साथ अटैच कर देना है, तो उसको भी लिख लेंगे। R फिर क्या हो गया, Q का ब्रदर हो गया। हमारे पास तीनों आ गए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखना जो Q है उसका हमें जेंडर नहीं बताया, ठीक है, तो इसका अभी जेंडर नहीं है। अब देखते हैं कि ये चारों ऑप्शंस चेक करके कि कौन सी वाली ट्रू है। ए ऑप्शन हमारे पास है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q। क्या P Q का ब्रदर है? नो, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। सेकंड है Q इज़ द सन ऑफ P। जो Q है वो P का सन है। नो, ये भी गलत है। फिर थर्ड है Q इज़ द हस्बैंड ऑफ P। क्या Q जो है वो P का हस्बैंड है? तो नो, ये भी गलत है क्योंकि P का हस्बैंड R है यहाँ पे हमारे पास। अब लास्ट है P इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ Q। P जो है वो Q की सिस्टर इन लॉ है। तो क्या ये सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि देखो जो P का हस्बैंड है उसका ब्रदर था Q, तो उसके हिसाब से फिर जो P है वो Q की क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ लगती है। तो इसका सॉल्यूशन एक बार ध्यान से देख लें, डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट सीरीज़ आ रही है 20 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन है वो इसी में से हमने सॉल्व करने हैं। तो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या है? फर्स्ट है A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज़ डॉटर ऑफ B। जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे डॉटर रिलेशन लगेगा। देन है A प्लस B मीन्स A इज़ फादर ऑफ B। A डिवाइड B मीन्स A इज़ ब्रदर ऑफ B। A माइनस B मीन्स A इज़ वाइफ ऑफ B। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ L माइनस M प्लस K डिवाइड F, हाउ इज़ F रिलेटेड टू L। तो F जो है वो L से कैसे रिलेट करता है उसको सॉल्व करने से पहले हम साइन को चेंज करेंगे, वहाँ पे जो रिलेशन है वो उनको पहले सेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जो माइनस है L माइनस M, तो माइनस की जगह पे क्या था हमारे पास? वाइफ, तो L जो है वो M की क्या लगी? वाइफ लगी। नेक्स्ट है हमारे पास M प्लस K, तो जो प्लस है वहाँ पे क्या हमारे पास था? फादर, तो फिर जो M है वो K का क्या लगा? फादर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास K डिवाइड F। अब डिवाइड की जगह पे हमारे पास था ब्रदर, तो K फिर F का क्या लगा? ब्रदर लगा। अब हमने जैसे सारे रिलेशन सेट किए हैं अब इसका डायग्राम भी बना लेंगे। तो सबसे पहले L इज़ द वाइफ ऑफ M, तो L और M जो है उनको साथ में कनेक्ट करेंगे, एक साइड L लिखेंगे दूसरी साइड M और उनको एक लाइन से कनेक्ट करेंगे, मीन्स ये दोनों कपल हैं। और L क्या है? वो वाइफ है M की, तो L जो है वो हमारे पास फीमेल आ गई और M जो है हमारे पास मेल आ गया। अब नेक्स्ट है M इज़ द फादर ऑफ K। M जो है वो K का फादर है। अब जो है M के साथ हम K को कनेक्ट करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और K को M के साथ कनेक्ट कर देंगे, मीन्स M जो है वो K का फादर हो गया है। तो K मीन्स K हमारे पास अभी जेंडर जो है वो इसमें नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया है कि M जो है वो फादर है K का। फिर नेक्स्ट है हमारे पास K इज़ द ब्रदर ऑफ F। K जो है F का ब्रदर है। अब जो K है वो बता दिया ब्रदर है, तो इसका जेंडर हमारे पास आ गया। किसका ब्रदर है? F का, तो F को K के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसका K का जेंडर तो हमारे पास आ गया। फिर उसके बाद अब F जो है उसका जेंडर हमारे पास नहीं है। तो ये हमारी डायग्राम बन गई है। अब देखते हैं कि जो F है वो L से कैसे रिलेट कर रहा है। हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी थी? L से, और लास्ट कहाँ पे करा? F पे। तो इन दोनों का क्या रिलेशन है वो हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें कि L जो है और M जो है वो दोनों कपल हैं। उसके बाद K जो है वो M का मतलब सन है, K जो है F का ब्रदर है, दोनों मतलब ये कजन्स हुए। तो F फिर जो है वो L का क्या लगता है? तो फिर ये इसमें पहली बात तो हम ये नहीं बता सकते कि बेटा लगता है या बेटी, क्योंकि जेंडर जो है स्पेसिफाइड नहीं है। तो इसका फिर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। इसका जो सॉल्यूशन है एक बार फिर से इसको देख लें और एक बार फिर से सारा क्वेश्चन रिपीट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस मीन्स J इज़ द सन ऑफ D।
अब हमने जिस चारों ऑप्शंस को सॉल्व करना है और देखना है कि जे जो है वो डी का सन है या नहीं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको लिख लेना है डी प्लस एल मल्टीप्लाई एच डिवाइड जे। अब इनमें हमने रिलेशंस को फिल करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे प्लस है तो डॉट वहाँ पे क्या आएगा, फादर। प्लस की जगह पे फादर था तो डी फिर एल का क्या लगा, फादर लगा। तो अब वैसे वैसे आप इसका डायग्राम भी बनाते जाओ। डायग्राम में क्या आएगा, डी और एल जो है एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और डी जो है वो एल का फादर है तो एरो जो है वो एल की ओर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एल मल्टीप्लाई एच। तो मल्टीप्लाई में क्या था, डॉटर, तो एल एच की क्या लगी, डॉटर लगी। अब हमारे पास एल तो था, अब हमने एच को उसके साथ कनेक्ट कर देना है। अब जो है एल जो है वो एच की डॉटर हो गई है तो जो एरो है वो एल की ओर जाएगा। अब नेक्स्ट है एच डिवाइड जे। तो अब डिवाइड में क्या था, ब्रदर, तो एच जो है वो जे का ब्रदर है। तो अब हमने जे को एच के साथ कनेक्ट करना है और एच जो है वो जे का ब्रदर आ गया हमारे पास। अब देखना है कि सबके हमारे पास जेंडर आ चुके हैं बट जो जे है उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो अब देखना है कि हमने ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है क्या ये सच है, इसमें वो फिट हो रही है या नहीं। तो स्टेटमेंट थी कि हमने पता करना है कि जे जो है वो डी का सन है या नहीं। तो जे जो है वो सन है या नहीं ये तभी स्पेसिफाइड होगा जब हमें जे का जेंडर पता होगा। तो इट मीन्स ए जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। अब हम चलते हैं बी स्टेटमेंट पे। बी जो है उसमें है जे डिवाइड पी मल्टीप्लाई डी। तो अब जो डिवाइड है, डिवाइड पे क्या आएगा, ब्रदर आएगा। जे जो है वो पी का ब्रदर लगा और मल्टीप्लाई की जगह पे आएगा डॉटर और पी जो है वो डी की डॉटर लगी। तो अब हमने डायग्राम बनाना है, जे और पी को कनेक्ट करना है। जे और पी जो है, जे ब्रदर था पी का, ठीक है, जे ब्रदर है पी का, जे का हमारे पास आ गया कि वो मेल है। पी अभी हमारे पास स्पेसिफाइड नहीं है कि उसका जेंडर क्या है। फिर नेक्स्ट है कि पी जो है वो डॉटर है डी की। अब डॉटर है पी तो इट मीन्स पी का जेंडर भी स्पेसिफाइड हो गया, वो फीमेल है और डी के साथ उसको कनेक्ट कर दो। अब डी का जेंडर जो है वो हमें नहीं पता, यहाँ पे लिखा है पी इज़ द डॉटर ऑफ डी। अब देखना है कि स्टेटमेंट में जो लिखा है कि जे जो है वो सन है डी का। तो आप देखो डी के साथ जे को कनेक्ट करके कि जे जो है वो डी का सन है कि नहीं है। अब इसको एक बार फिर से मैं बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, आप ध्यान से देखें कि P जो है वो J और P जो है दोनों क्या है, ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, और P जो है अगर D की डॉटर है तो फिर J भी D का मतलब वो फिर सन हुआ। तो उसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो क्या हुई, सही हुई। मीन्स J इज़ द सन ऑफ D। डायग्राम में एक बार फिर से आप ध्यान से देखें और देखें कि स्टेटमेंट जो है वो कैसे कौन सी वाली करेक्ट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ H प्लस के मल्टीप्लाई R, हाउ इज़ R रिलेटेड टू H। अब हमने पहले क्या करना है, साइन चेंज करके रिलेशन जो है वो सेट करने हैं। प्लस की जगह पे फादर आएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे डॉटर आएगा। तो उसके हिसाब से H जो है वो K का फादर है और K जो है वो R की डॉटर है। तो अब हमने डायग्राम भी बना लेना है। H को K के साथ कनेक्ट करना है। H क्या है, फादर है K का। तो उसके बाद है K जो है डॉटर है R की। अब R को K के साथ कनेक्ट करो और K जो है डॉटर है तो इट मीन्स ये इसका जेंडर फीमेल है। तो हमारे पास H का जेंडर भी आ गया। H जो है फादर है तो वो मेल है, K जो है डॉटर है तो वो फीमेल है और R जो है उसका अभी तक हमारे पास जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। बट हमें पता क्या करना है कि R जो है वो H का क्या लगता है, R रिलेटेड टू H। R जो है वो कैसे रिलेट करेगा, देखो K अगर R की डॉटर है और H उसका फादर है तो इट मीन्स H और R जो हैं वो कपल्स हुए, वो दोनों उसके पेरेंट्स हुए। तो अगर H फादर है तो फिर R क्या होगी, मदर होगी। तो फिर ये इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा R इज़ वाइफ ऑफ H। R इज़ वाइफ ऑफ H, तो इसका आंसर आएगा C ऑप्शन।
ये इसका डायग्राम है। एक बार अपना डायग्राम चेक करो, इसके साथ मैच करो क्या सही है, और इसको फिर से सॉल्व करो।